ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का खेल नहीं है, ये आपके दिल और दिमाग के बीच की जंग है। चार्ट वही होता है, लेकिन उसे देखकर कोई घबराता है, कोई लालच करता है और कोई जीतता है। आज मैं आपको लेके चलता हूं सीधे चार्ट पर और बताता हूं कि कैसे अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है, कैसे दिमाग को ट्रेंड रखना है और कैसे चार्ट को देखकर वही माइंडसेट बनाना है। क्योंकि अगली जंग यही होती है स्क्रीन के सामने। यहाँ लाल और हरे कैंडल सिर्फ लाइन नहीं है, ये आपकी सोच, डर और लालच का आईना है। जरा गौर से देखिए, क्योंकि एक छोटी सी कैंडल किसी के लिए एक पैनिक का कारण है तो किसी के लिए एक गोल्डन मौका। यानी चार्ट हमेशा न्यूट्रल रहता है, लेकिन दिमाग आपका न्यूट्रल हमेशा नहीं रह पाता है। और यही है ट्रेडिंग की असली साइकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह मार्केट खुला है और यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, वही कैंडल है, वही लाइन है, वही चार्ट है। लेकिन अब खेल शुरू होता है, क्योंकि उसी पैटर्न को देखकर एक ट्रेडर के दिमाग में कमांड सेट हो चुका है। यानी यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, यही मौका है बाय करने का। दूसरी तरफ उसी चार्ट को देखकर दूसरे ट्रेडर के दिमाग में अलग ही कमांड चल रहा है, नहीं, यहां से मार्केट गिरेगा, यही सही जगह है सेल करने की। अब सोचिए, चार्ट दोनों को एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन दोनों के बीच सोच अलग है, दोनों की स्ट्रैटेजी अलग है, दोनों की साइकोलॉजी अलग है। तो फिर सवाल ये उठता है, सही कौन है, बाय करने वाला या सेल करने वाला? असल में फर्क पैटर्न से नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है माइंडसेट। क्योंकि ये लड़ाई है माइंडसेट वर्सेस माइंडसेट। जिसके पास पैशंस है, डिसिप्लिन है, जो बिना घबराए अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहता है, फायदा उसी को होता है। ट्रेडिंग का सच यही है, चार्ट सबको बराबर चांस देता है, लेकिन जीतता वही है जिसका दिमाग कंट्रोल में रहता है। अब चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि इस चार्ट का हकीकत क्या है। अब चार्ट एक ही है, अब यहाँ पे बायर भी है, सेलर भी है। यानी कि आप ट्रेडिंग में साइकोलॉजी को देखेंगे तो यहाँ पे बायर भी है और सेलर भी है। तो सबसे पहले इसको अगर आपको सही करना है, अपना माइंडसेट और अपना साइकोलॉजी को सेट करना है, तो सबसे पहले आपको जो है, जो करंट में पिछले जो चार्ट बना है उसको देखना पड़ेगा। यानी कि ये चार्ट को आपको देखना पड़ेगा, इस चार्ट को आपको समझना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, सेलर है, यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे बायर है। अब आप यहाँ पे अपने आप को रख कर सोचिए, अगर आप यहाँ पे सेल करके करके आप मार्केट चला जाता, क्लोज हो जाता, अगले दिन जब खुलता आपको यहाँ पे अच्छा खासा लॉस दिखाई देगा, तो आप क्या करेंगे? यहाँ निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। और यहाँ पे जो बायर है उसको अच्छा खासा अगर गैप अप में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो वो क्या करेगा? वो भी निकलेगा। सिमिलर है, दोनों केस में वो दोनों निकल रहा है। अब इसलिए मार्केट जो है, यहाँ से ये जो मार्केट है यहाँ से ये नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दो तरह के सेलर होते हैं, वो एक डर के मारे तुरंत निकल जाएगा और एक से आने वाले होते हैं जो वेट करते हैं, जो थोड़ा रिस्क खेलते हैं। वो क्या किए होंगे? अब यहाँ पे मार्केट खुला, पहला कैंडल रेड बन गया, उनको होप हो गया होगा कि नहीं, मार्केट मुझे लॉस नहीं दे सकता है, मार्केट इस गैप को फिल करेगा और इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा। ये सोच के, ये जो सोच रहे हैं वो नहीं निकले होंगे। अब यहाँ पे चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या है कि मार्केट ओवरऑल सेलर को लॉस करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी सेलर के पास है, बायर के पास नहीं है ना। टॉप में है मार्केट तो वहां पे सेलर ही होगा। अब देखिए क्या है मार्केट में, अब हमें यहाँ पे देखना है, मार्केट यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे सेलर आ गए, फिर से सेलर आ गए। अब यही जगह पे दो लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे सेल कर दूं और एक सोच रहा है यहाँ से मैं बाई करूं। अब यहाँ पे आपका माइंड क्या कहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से बाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आप यहाँ पे सेल करेंगे तो आपको नुकसान होगा। मार्केट में यहाँ पे जो लोग इस ट्रैप को फंसेंगे, एक तरह का ट्रैप है। आप देख सकते हैं कि लेवल बनाया, लेवल के नीचे मार्केट ब्रेक करता है और ब्रेक करने से क्या, यहाँ पे सेलर आएंगे, तो सेलर जो है वो ट्रैप होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह के, जब करंट में कोई भी एक लेवल बनता है और जब इस तरह के मार्केट आपको दिख जाता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बाई करना है। बाय इसलिए करना है क्योंकि यहाँ से जो सेल किया है, यहाँ जो सेल किया है वो अभी पड़े हुए हैं मार्केट में, और मार्केट में उसे निकालने के लिए ऑपरेटर जी जान लगा के उसको निकालने की कोशिश करेगा। दोस्तों हमेशा याद रखिए, साइकोलॉजी ही सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है इस मार्केट में। अगर आप साइकोलॉजी को समझ जाते हैं तो मार्केट को आसानी से समझ पाएंगे। अगर और मैं आपको पीछे लेके चलता हूं और आपको साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको यहाँ पे समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा।
तो आप कहेंगे नहीं वाकई आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आप यहाँ पे आप देखिए मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में ये जो लेवल है साइकोलॉजी लेवल है, और साइकोलॉजी लेवल के नीचे मार्केट क्लोज करता है, अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है और नीचे मार्केट आता है। अब यहाँ का जो सेलर है वो पोजीशन और ऐड किया होगा, यहाँ पे और सेल किया होगा, क्योंकि उसे पता है कि साइकोलॉजी लेवल के नीचे मार्केट है और नीचे ओपन हुआ है तो यहाँ से और नीचे जाएगा। ये होप सोच के यहाँ पे जितने भी सेल किए होंगे और यहाँ पे अपना क्वांटिटी ऐड किए होंगे। उसके बाद मार्केट को क्या है, मार्केट को पता चल गया कि मार्केट में ऊपर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल ऑर्डर पड़े हुए हैं, तो ऑपरेटर क्या करेगा, अपना क्वांटिटी निकालने के लिए, अपना क्वांटिटी या ऐड करने के लिए वो इस लेवल को तोड़ेगा। और आप देख सकते हैं ये लेवल को मार्केट ने आसानी से तोड़ा है और इसके ऊपर आसानी से मार्केट चला गया। तो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर काम होता है दोस्तों। कभी भी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा रेड कैंडल बन रहा है तो यहाँ से सेल कर देते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से अच्छा खासा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ से हम लोग बाई कर लेते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, निकल जाएंगे। ऐसा आपको मार्केट करने नहीं देगा, कतई नहीं करने देगा। इसलिए सबसे पहले आप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी क्या है, साइकोलॉजी है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका काम का लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के और भी यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम जाके हमें फॉलो कर सकते हैं।